DIT की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे HTML प्रोग्राम का कि HTML के प्रोग्राम्स बनते कैसे हैं, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके भी बताया था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, और ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था नोटपैड पर। हमने अपने सारे कोड्स को नोटपैड पर लिखा था, लेकिन नोटपैड एक बहुत पुराना एडिटर हो गया और मॉडर्न समय में इसका इस्तेमाल प्रोफेशनल तौर पर नहीं किया जाता है, केवल लर्निंग वाले बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन है आखिर प्रोफेशनल कौन से एडिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला एडिटर आता है, सबसे बेहतर जो माना जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। जैसे आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, तुरंत एक साइट खुलेगी visualstudio.microsoft.com। आप चाहे तो इससे नोट भी कर सकते हैं। इस साइट पर आपको जाना है और अपने लिए एक बेहतर सा स्टूडियो डाउनलोड करना है। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता, कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है, तो कोई भी इसको इजीली डाउनलोड करके और यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। या आप पहले ही गूगल पर आ जाएं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, या केवल लिखकर सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड तो भी आपको वहीं पर लेकर जाएगा। आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ऐसा करने पर वो ले जाएगा code.visualstudio.com पर, और यहाँ से आप अपने स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, इसमें एक हमको इंटरफेस मिलता है जहां पे हम अपने कोड्स को लिखते हैं और इजिली उसको रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है विंडोज, क्योंकि हमें विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो डाउनलोड करने के लिए आपको दो विकल्प दे रखा है। देखो, एक तो दे रखा है X64, फिर दे रखा है X86। तो 64 होता है 64 बिट के लिए, और 86 जो होता है वो होता है 32 बिट के लिए। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर कितने बिट का है। ये चीज आप लोग जानते भी होंगे पहले से। चेक करने के लिए कि हमारा कंप्यूटर कितने बिट का है, हम दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद हमको दिखेगा कि सिस्टम 64 बिट का है। सिस्टम क्या है, 64 बिट का। ये 64 बिट का सिस्टम है। तो हमें डाउनलोड क्या करना है, हमें यहाँ से 64 बिट वाला डाउनलोड करना है। जैसे 64 पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड हो जाएगा। लगभग 88 MB का सॉफ्टवेयर है, और इसको डाउनलोड करके अपने अपने कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक, आपको ऑप्शन मिलेगा और वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सेटअप आपका डाउनलोड हो चुका है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो अप एरो है, ऊपर की तरफ तीर का निशान है, आपको वहां पर क्लिक करना है और जाना है शो इन फोल्डर में। ऐसा करने से आप डायरेक्ट डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएंगे जहां पर ये सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद एक विकल्प आपको मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यस और नो पूछेगा, यानी आपसे परमिशन पूछ रहा है कि क्या इस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है या नहीं। तो आप इसे यस करेंगे, और यस करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको कुछ स्टेप्स होते हैं जो देखने होते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ओके बटन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट एक कहाँ पर इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के GIT में एप्लीकेशन डेटा में। इस लोकेशन को चेंज नहीं करना है, और हमें नेक्स्ट करना है। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ जितने भी ऑप्शन दिखे हैं
सारे ऑप्शन को आपको टिक लगा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप यहाँ पर भूल जाएंगे ऑप्शन टिक लगाना तो बाद में आपको कोड लिखते समय दिक्कत होगी। इसलिए शुरू से आप ध्यान से देखिए, जहां पे आप ये ऑप्शन आएगा उसके बाद जैसे नेक्स्ट करेंगे आप, ये ऑप्शन ब्लैंक रहेगा और आपको सारे ऑप्शन पे टिक लगा देना है। पहले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे तो डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट बन जाएगा, दूसरे ऑप्शन पे करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मेनू में शॉर्टकट बन जाएगा। इसी तरह हर सबका एक अपना अपना महत्व है। और आपको इसको करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद फिर इंस्टॉल करना है और ये आपका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे ना, इसको अपने हाथ से करना है, इसमें किसी की मदद नहीं लेनी है। ठीक है, खुद से कोशिश करना है, खुद से ट्राई करना है, बहुत कठिन चीज नहीं है। आप चाहेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी हम कोड लिखेंगे सबको एक फोल्डर में बना के रखेंगे और डेली घर जाने से पहले हमें उस फोल्डर का बैकअप लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग कोड लिखेंगे और कोई भी उसको डिलीट कर सकता है। तो चलिए, लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पर जो ऑप्शन है हम इसको यहाँ से अनचेक करके इसको फिनिश कर दे रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको कर देना है मिनिमाइज, यहाँ से इसको कर देना है बंद, दिस पीसी पर करना है डबल क्लिक और डबल क्लिक करने के बाद लोकल डिस्क डी में जाना है, सी में नहीं, क्योंकि सी बार बार फॉर्मेट होता रहता है। तो लोकल डिस्क डी में जाना है और डी में जाने के बाद राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और एक फोल्डर बनाना है, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल करना है और एक फोल्डर बनाना है पहले। और इस फोल्डर का नाम रखना है वेब साइट। इस फोल्डर का नाम दे देंगे वेबसाइट और जितने भी कोड आप लिखेंगे इसी वेबसाइट नाम के फोल्डर के भीतर बनाना। समझ में आ गया ना? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, फिर डी ड्राइव में जाके वेबसाइट फोल्डर कर दिया। अब आपको करना क्या है, अपने सॉफ्टवेयर को इस फोल्डर से जोड़ना है, अपने सॉफ्टवेयर को इस फोल्डर से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन आपके यहाँ पर आ चुका है डेस्कटॉप पर। आपको इस आइकन पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले जाना है फाइल के विकल्प पर। अब देखो यहाँ पे थीम पूछेगा, लुक लेआउट। ठीक है, देखो यहाँ अलग अलग थीम है, जैसे ये थीम है, इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है और जो कोड लिखे जाएंगे वो कैसे रहेंगे, व्हाइट। और ये उसका अपोजिट है, इसमें जो आप क्लिक करेंगे तो पूरा व्हाइट हो जाएगा, जो कोड होगा वो आपका ब्लैक हो जाएगा। तो अपनी पसंद का आप कोई थीम लगा लीजिएगा। ये डार्क थीम है, ये लाइट थीम है, ये डार्क हाई हाई कंट्रास्ट है, ये लाइट कंट्रास्ट है, ऐसे बहुत सारे थीम दे रखे हैं। ठीक है, ये थीम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्राउजर आपका चेंज होता चला जाए। तो चलो, हमको डार्क थीम पसंद है तो हमने डार्क थीम सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जाना है फाइल पर और जाना है ओपन फोल्डर पर। सबसे पहले क्या करना है, फाइल पर और फिर ओपन फोल्डर पर। ओपन फोल्डर पे जाने के बाद आपको आपने जो डी ड्राइव में वेबसाइट का फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर को सेलेक्ट करना है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ से आ जाएंगे डी ड्राइव में और डी ड्राइव में आने के बाद अपनी वेबसाइट नाम का जो फोल्डर था उस फोल्डर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से ये फोल्डर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ मैप हो गया। अब हम जो कुछ भी फाइल बनाएंगे वो सारा का सारा फाइल हमारा इसी फोल्डर में आके सेव होगा। ठीक है, और डेली घर जाने से पहले हमें इसी फोल्डर का बैकअप लेना है। बैकअप लेने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव लगा के फाइल को कॉपी कर लें, पहला विकल्प। पेन ड्राइव नहीं है तो जीमेल ओपन करें और ड्राइव पर जाके, गूगल ड्राइव पे जाके उस फाइल को डेली डेली भाई आपको अपलोड करना है। ऐसा इसलिए हम बताते हैं कि इतनी मेहनत से आप कोड बनाएंगे एक एक लाइन लिख लिख कर, कोई बच्चा आएगा 1 सेकंड में उड़ा देगा, क्योंकि एक ही सिस्टम को दिन भर में 10 बच्चे यूज करते हैं। 7 बजे उसी सिस्टम पे कोई और बैठेगा, 8 बजे कोई और बैठेगा, 9 बजे कोई और बैठेगा। और डेटा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर नहीं रहती। डेटा आपका है, उसको सुरक्षित कैसे रखना है ये डिसीजन आपका है। आप चाहे डेली पेन ड्राइव लेकर आए, चाहे मोबाइल फोन में कॉपी कर लें, चाहे व्हाट्सएप पे अटैच कर लें या जीमेल पे अटैच कर लें, जहां से भी अटैच करके रखना है आप रख लें। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा, क्लास में उसको बताएंगे ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है,
ट्रस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ टिक लगा देना है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, और ऑथर पे क्लिक करने के बाद ये फोल्डर आपका इससे मैप हो जाए। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा, बस इतना पर्याप्त है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइलों को लाइव देखने के लिए एक लाइव सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जो फाइल को लाइव दिखाए। लाइव सर्वर का मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा एक्सटेंशन जिसके माध्यम से जो कोड हम लिखे उसका रिजल्ट हमको तुरंत दिख जाए, उसे बोलते हैं लाइव सर्वर। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। जितने भी वेब डेवलपर हैं, जो वेब डिजाइनर हैं, मैक्सिमम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम वेब डिजाइनर और डेवलपर जो भी हैं, सब इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी एडिटर हैं सब इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना है इस पर काम कैसे करना है। तो सबसे पहले एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर, और एक्सटेंशन पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पर जाना है और यहाँ टाइप करना है एक्सटेंशन का नाम। तो अपने एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। जैसे आप यहाँ लाइव लिखकर सर्च करेंगे ना, और सिस्टम में अगर इंटरनेट होगा तो तुरंत आपको दिखाएगा लाइव सर्वर, दिख रहा है ना। और इसे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा इंस्टॉलिंग, और ये सर्वर आपका इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। यानी एक ही सेटअप के भीतर आपका एडिटर भी है और उसी सेटअप के भीतर आपका क्या हो गया, सर्वर भी हो गया। अब आपको कोड लिखना आसान, कोड का आउटपुट चेक करना आसान। सर्वर हमको ये बताता है कि अगर ये सोर्स फाइल हमारा ब्राउजर पर जाएगा तो कैसा दिखेगा, या अगर इसको हम गोडैडी के सर्वर पर या किसी भी कंपनी के सर्वर पर अपलोड करेंगे तो उसका आउटपुट कैसा दिखेगा, हमको कौन बताता है, सर्वर। और सबसे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जैसे आपका सर्वर इंस्टॉल होगा तुरंत यहाँ पर एक छोटा सा गो लाइव का बटन आएगा। आप यहाँ पर देखें दाहिने तरफ सबसे नीचे देखिए लिखा ना गो लाइव। ये आइकन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपका सर्वर इंस्टॉल ना हो। तो हमने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहले स्टेप में विजुअल स्टूडियो के कोड के आपको सर्च करके डाउनलोड करना है। ठीक, दूसरे स्टेप में उसको इंस्टॉल करना है। तीसरे स्टेप पर एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को सॉफ्टवेयर से जोड़ना है। और चौथी स्टेप में मैंने बताया कि गो लाइव का सर्वर आप कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कर जाओगे प्रैक्टिकल ना, हेल्प के लिए वीडियो यहाँ पर है ही, कोई दिक्कत आएगी तो आप देख लेना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फटाफट एक फाइल बनानी, फटाफट एक फाइल बनानी। और ध्यान दीजिए, फाइल बनाने के लिए हम कहां पर जाएंगे, हमें देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आइकन दे रखा है न्यू फाइल, यहाँ पर दे रखा है न्यू फोल्डर, यहाँ पर क्या दे रखा है, रिफ्रेश। तो हमें क्या करना, न्यू फाइल पर क्लिक करना है। अगर ये आइकन आपको नहीं दिख रहा है तो भी फाइल में आके और न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। दोनों जगह से ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, फाइल में आके न्यू फाइल। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और न्यू फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ फाइल का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए जो पहली फाइल आपकी बनेगी उस फाइल का नाम आपको देना है index.html। ठीक है, बाद की फाइल आप किसी नाम से बना दें, लेकिन पहली फाइल आपकी होनी चाहिए index.html। तो अब क्वेश्चन होता है कि सर इंडेक्स ही क्यों, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स ही क्यों, इंडेक्स इसलिए रखा गया है कि जब इसको सर्वर को जब इस कोड को हम लाइव कराएंगे, यानी अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट करेंगे, तो किसी भी कंपनी के सर्वर पर अगर इसको अपलोड किया जाएगा तो सर्वर सबसे पहले खोजेगा कि इंडेक्स नाम की फाइल कहां पर। ये एक यूनिवर्सल लॉजिक बनाया गया है कि पहला कोड, पहला पेज जो होगा वो पेज हमारा इंडेक्स के नाम से होना चाहिए। जो मेन पेज है, जो फर्स्ट पेज है, वो किससे नाम से होना चाहिए, इंडेक्स नाम से। एक छोटी सी पॉलिसी बनाई गई, एक छोटा सा नियम बनाया गया है कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड लिखेगा तो पहला फाइल किसके नाम से होना चाहिए, index.html के, क्योंकि सबसे पहला हमारा सर्वर उसी फाइल को खोजेगा और वहीं से प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, समझ आया। तो आपको रखना है index.html और फिर कर देना एंटर।
ऐसा करने से ये फाइल ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी और index.html आपका साइड में ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन जानते हैं ना? हाँ, तो शिफ्ट के साथ आप 1 बटन दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा और इस मार्क के बाद आपको कर देना है इंटर। लेकिन ये तब करना है जब फाइल को बना के आप सेव कर चुके हैं उसके बाद। ठीक है, फाइल पहले क्रिएट करिए, फाइल को सेव करिए index.html के नाम से, फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखकर एंटर करिए। ऐसा करने से कुछ रेडीमेड कोड आपके सामने आ जाएंगे। इन कोड को बोलते हैं बॉयलर प्लेट ना। यह एक रेडीमेड आर्किटेक्चर होता है, रेडीमेड डिजाइन होता है कि हम कोई भी चीज बनाएंगे तो हमारा कैसे होगा। जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ना प्रीवियस क्लास में, वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक आपका बन गया एक बटन की क्लिक पर। ठीक है, तो क्या करना है, हमने इसको डिलीट किया, फिर से आपको बता रहे हैं। जब आप फोल्डर बना लेंगे उसके भीतर फाइल बनाएंगे। ठीक, फाइल बनाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से फाइल ओपन होगा, इसके भीतर भी कुछ भी नहीं है। और जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क देकर आप एंटर करेंगे, इस तरह से एक बना बनाया डिजाइन आपके सामने आएगा। इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। ठीक है, ये क्या है, HTML के प्रोग्राम का एक आर्किटेक्चर है, रेडीमेड आर्किटेक्चर है। समझ में आया? HTML के प्रोग्राम का एक रेडीमेड आर्किटेक्चर है। अब देखिए इसमें क्या है, HTML मैंने बताया था कि सबसे पहले HTML ओपन करना है। तो देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से ओपन है। फिर उसके बताया थे हेड ओपन करना है, हेड भी पहले से ओपन है। हेड को बंद करना है, हेड भी पहले से बंद है। टाइटल ओपन करना है, टाइटल भी यहाँ पे दे रखा है। हमने बताया था बॉडी होता है, बॉडी भी यहाँ पे दे रखा है। यानी जितनी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था वो सारी चीज ऑटोमेटिक इसमें बन के तैयार है। ऐसा इसलिए कि बार बार आपको स्ट्रक्चर बनाने में समय खर्च ना करना पड़े और टाइम आपका बच जाए। आई बात समझ में? तो ये आपका रेडीमेड आर्किटेक्चर तैयार, बस आपको इसके भीतर कोड लिखते चले जाना है। तो चलिए, तो आज जो हमको प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम है चेंजिंग बैकग्राउंड इमेज। अपने पेज पर अगर हमें कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो उसको हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है आज का, इसी को हम टाइटल बना लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, टाइटल के भीतर आएंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे चेंजिंग बैकग्राउंड इमेज, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस टॉपिक का प्रोग्राम है। समझ में आया? चेंजिंग बैकग्राउंड इमेज। अब हमें करना क्या है, एक बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, पीछे अपने साइट्स में, वेबसाइट में पीछे इमेज लगाना है। ठीक है, कैसे लगेगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ब्राउजर पर आ जाइए, जिस इमेज को बैकग्राउंड में लगाना है उस इमेज को सर्च करके डाउनलोड करना, फिर डाउनलोड करके उसको बैकग्राउंड में सेट कर देना, यही काम करना है। आखिर अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई इमेज तब लगा पाएंगे जब पहले से इमेज सिलेक्ट करें। ये आपकी चॉइस है ना कि कौन सा इमेज आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। क्यों? तो आप सबसे बेटर तरीका क्या है, आप एक नया टैब ओपन करें और यहाँ पे सर्च कर लें अपनी कोचिंग का वेबसाइट giteducation.com। ये खुलेगा। अब यहाँ पे देखो, इस बहुत सारी इमेजेस हैं जो आपको मूव करती हुई दिखाई देंगी। देखो ये सारी इमेजेस हैं कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। ये देखो, ये इमेज है जो लगातार चेंज हो रहे हैं, है ना। इनमें से चाहे तो आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। हमने राइट क्लिक किया और सेव एज कर दिया। सॉरी, हमने देखो यहीं से हम इमेज को ले सकते हैं। अच्छा, इससे नहीं दे रखा है सेव इमेज विद गूगल, नहीं सर्च इमेज विद गूगल। सेव एज पे तो पूरा पेज आ जाएगा। चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इमेज डाउनलोड नहीं हो पाएगा। हम दूसरा तरीका आपको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, यही गूगल पर ही सर्च करना। आप लिखेंगे वेबसाइट बैकग्राउंड इमेज फॉर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ऐसे देखो बहुत सारे इमेजेस आपको गूगल पे दिखाई देंगे, दिख रहे हैं ना। अब आपको यहाँ पे आ जाना है इमेजेस के सेक्शन में और अपनी पसंद का कोई भी एक इमेज ले लेना है।
जो इमेज आप बैकग्राउंड में लगाना चाहे। जैसे मान लो ये इमेज ठीक लग रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक, इस इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज पहले खुल जाएगा, डायरेक्ट सेव नहीं करना है, इमेज पहले खुल जाने दीजिए। खुलने के बाद फिर आपको करना क्या है, एक्सेल ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा इमेज है, ठीक है, यहाँ साइज सेलेक्ट करना है और यहाँ से डाउनलोड करना है। वो ये तो ईमेल आईडी मांग रहा है। चलो राइट क्लिक करने पर भी सेव इमेज का ऑप्शन आ रहा है, सेव इमेज एज, और हमें करना क्या है, इस इमेज को डी ड्राइव के वेबसाइट नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था उस इमेज के भीतर सेव कर देना। मिला जुला का ऑब्जेक्ट ये है, कोई इमेज खोजना है, खोज कर उसी फोल्डर के भीतर सेव कर देना। चलो इस इमेज का नाम हमने दे दिया बैकग्राउंड, ठीक है, और इसको हमने कर दिया सेव। इसका नाम हो गया बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, दिख रहा है ना, क्योंकि जेपीजी फॉर्मेट का इमेज है। इसे दोबारा चेक करने के लिए दिस पीसी पर जाइए, लोकल डिस्क डी पर जाइए और वेबसाइट के फोल्डर पर जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए इसका थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया तो हम इसको सही कर दे रहे हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक है, यही इमेज है। इसको डबल क्लिक करके चाहे तो एक बार देख सकते हैं, ये इमेज आपका बैकग्राउंड में लगेगा, ठीक है ना। ये लग रहा है कि हाँ कोई कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे का जो है टेबल है, उसका टेबल लैंप दे रखा है, लैपटॉप दे रखा है, कैलकुलेटर दे रखा है, क्यों, ये इस तरह से लग रहा है। इसी को हमें अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड में लगाना है, अपनी वेबसाइट जो बनाने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में इसी इमेज को सेट कर देना है। तो कैसे सेट होगा, ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, अपने कोड एडिटर पे आ जाना है और इस बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले तो हमें H1 लिख देना है। H1 के बारे में मैंने उस दिन बताया था, H1 का मतलब हेडिंग 1। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हमें H1 ओपन भी करना पड़ता था, क्लोज भी करना पड़ता था, लेकिन इस विजुअल स्टूडियो एडिटर की सबसे अच्छी बात है कि जैसे H1 लगाएंगे ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। देखिए हमने टैग ओपन किया, लिखा क्या H1 और फिर H1 को बंद कर दिया, देखो ऑटोमेटिक वो क्लोज भी हो गया। काम आसान हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, और फिर हमने क्या किया, फिर इंटर बटन पे क्लिक कर दिया, फिर हमने लिख दिया H2, H2 बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लिख दिया छोटा सा H3 लगा दिया। H3 के भीतर लिखा A कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ठीक, ये हमने टाइटल दे दिया। अब इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। इसका आउटपुट देख रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ छोटा सा गो लाइव का बटन दिख रहा है ना, गो लाइव बटन पे क्लिक करिए, आपका जो लाइव सर्वर इंस्टॉल था वो चालू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहली बार ये आपको से एक्सेस पूछेगा और आपको यहाँ पे कर देना है अलाउ एक्सेस। और देखिए जो आपने कोड लिखा था उसका आउटपुट आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब इसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट है, उस बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, नोट्स में भी आपको दे रखा है कि आपको जाना है बॉडी के भीतर और यहाँ पे आपको लिख देना है बैकग्राउंड इक्वल टू और उस फाइल का नाम, बैकग्राउंड इक्वल टू और उस फाइल का नाम। तो हमें क्या करना है, बॉडी के भीतर आना है और हमें लिखना है बैकग्राउंड। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड इक्वल टू उस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम ने क्या दिया था बैकग्राउंड। देखो जैसे लिखेंगे यहाँ अपने आप फाइल आ जाएगी, आ गई ना। इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके इसको करना है सेव। अब अगर दोबारा आप आके देखेंगे, देखिए ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट के बैकग्राउंड में लग गया, लग गया ना, समझ में आ रहा ना, ये वेबसाइट के बैकग्राउंड में लग गया, समझ में आ रहा ना।
इस तरीके से अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, ठीक। अब देखिए H1 के भीतर अलाइन कर दिया सेंटर, इसको हमने कर दिया सेव, और सेव करके इसको जैसे देखेंगे तो बीच में आ जाएगा। पहले क्या था, ध्यान से देखिए, पहले हमारा कैसा था, पहले इसको हम हटा दे रहे हैं। MS वर्ड में अलाइनमेंट आपने पढ़ा है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट पढ़ा है ना, तो वही सब चीजें यहाँ भी इस्तेमाल होंगी। तो देखिए अभी अगर इसको हम नहीं करेंगे तो ये देखो, ये गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम साइड में दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये बीच में होता तो देखने में अच्छा लगता। तो हमें क्या करना है, इस वर्ड को पूरे बीच में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर, और इसको हम कर देंगे सेव, और इसको हम कर देंगे रिफ्रेश। और यहाँ पर आप ये कर लीजिए, फिर हमें बीच वाले को भी सेंटर में लाना है, एक कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर को भी बीच में लाना है। क्या हुआ आपकी भाई जो दो का पीस बाकी है, इसका रितेश का सब दो बात की रितेश और अजरुद्दीन बात उसका बात किया है, उसका रितेश का 2500 दिखा। अजहरुद्दीन से लास्ट वाली रसीद मांगिए, हो सकता फुल पेड दिया गया अजहरुद्दीन से। जी। और रितेश से डेट ले लीजिए, कब जमा करेंगे, नहीं बता रहे डेट, जमा की इससे नहीं है, बात हुआ है।